I think it's a tremendous film to pull off for a first time director. एंड ये राइटर भी हैं इस फिल्म के, और कितने टैलेंटेड लोग हमें हर तरह की रीजनल इंडस्ट्रीज से लेके हर तरह से मिल रहे हैं, और दे आर नाउ कमिंग टू मेन स्ट्रीम सिनेमा, और हम सबको उनकी फिल्में, उनका काम देखने को मिल रहा है। बहुत ही सौभाग्य की बात है। और बाकी आई अप्रिशिएट जो रेड्डी सर है, इनका एफर्ट आई अप्रिशिएट, क्योंकि उन्होंने एक अपने सामर्थ्य से, अपनी खुद की पर्सनल इनकम से इन्होंने ये बनाया है, देश के हित में ये काम किया है। भाई राशन पे भाषण बहुत है, मगर भाषण पे राशन नहीं, इसलिए जब भी बोलता हूँ थोड़ा कम ही बोलता हूँ। आई एम थैंकफुल टू रेड्डी साहब एंड माय डायरेक्टर सत्यनारायण जी कि उन्होंने मुझे सरदार पटेल का रोल दिया। हालांकि 2-3 बार हैदराबाद बुला के लुक टेस्ट लिए गए थे, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस रोल। एंड पटेल साहब जो हैं वो मेरे फेवरेट रहे हैं इंडिपेंडेंस से। कईयों के होंगे, गांधी जी भी हैं, नेहरू जी भी हैं, बहुत थे, सुभाष चंद्र बोस साहब भी थे, लेकिन मेरे जो फेवरेट इंसान रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू कि मैं आज वही रोल स्क्रीन पर प्ले कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। पहले तो धन्यवाद कहूँगा मेरे प्रोड्यूसर और मेरे राइटर डायरेक्टर और खूबसूरत हिंदी संवाद लिखे रितेश ने। देखिए, आपने जो एक उत्साह देखा और जो एक उसके भीतर का जो एक पीछे का जो एक सच है कि एक प्रोड्यूसर फिल्म क्यों बनाता है, अगर समाज की सेवा के लिए भी अगर बना रहा है और उस सेवा के ज़रिए अगर हमें इतिहास का पाठ भी पढ़ा रहा है, और उसके लिए सिनेमा जैसे इस माध्यम, जिसे हम कहते हैं सिनेमा है क्या, तो सिनेमा आपको रियलिटी जो वास्तव है उसके करीब ले जाता है। आज के वास्तव के करीब तो हमारा मीडिया ही लेके जा रहा है, लेकिन इतिहास की तरफ कौन ले जाएगा, क्योंकि उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। और जैसे कि हमने बात सुनी, 16 करोड़ के ना जाने कितने करोड़ और ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन वो यहाँ पर दिखते हैं मुझे 3 गुना ज़्यादा। मुझे एक याद आ रहा है, जब देवदास फिल्म बनी थी तब मनमोहन शेट्टी साहब ने कही थी कि 50 करोड़ तब खर्च हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि संजय लीला भंसाली के 50 करोड़ मुझे स्क्रीन पर दिख गए और मैं खुश हो गया। मेरा कहना है कि आज जो इनके जो 50 करोड़ लगे हुए हैं, जो अभी हमने ट्रेलर देखा, उसमें ऐसा लगा कि उसमें पैसा तो है, पसीना भी है, खून भी है, विचार भी है, कुछ एक सच है ऐसा। और हम सब कलाकार में तेज, क्योंकि हमारे सीनियर है, और एक ऐसा किरदार जो मुझे लगता है कि स्टैचू तो हम बनाएंगे, पता नहीं कितना बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का काम इतना, जैसे इन्होंने कहा, भारत को साथ रखने के लिए यदि आप थोड़ा सा पढ़ भी ले इसके बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो निज़ाम मैंने किया है, जो रज़ाकार है, जो कि एक रज़ाकार एक ऐसी सेना थी, आपको इतना ही बता दूं कि स्वतंत्र भारत के बीच आ रही थी विरोध करने के लिए, जो एक आम नागरिक की सेना थी, जो हथियारों से लैस थी, जो कि मार सकते थे। अच्छा, ये निज़ाम जो कर रहा था 85%, अब धर्म की बात कर रहा हूं, आप उसको अलग ना समझिए, 85% हिंदुओं पर राज करने वाला एक कट्टर इस्लामवादी निज़ाम था। हालांकि कहते हैं विश्व में सबसे अमीर तब आदमी था, और मैं जब किरदार कर रहा था, मेरे डायरेक्टर ने कहा कि उसकी एंट्री बता दूं आपको कि वो स्टिक लेके सोफे के नीचे को ढूंढ रहा है, और वो ढूंढ रहा है सोने का सिक्का। उन्होंने कहा कि वो संसार का सबसे कंजूस आदमी भी था। तो इतना मज़ेदार मुझे लगा ये किरदार, जो खूंखार है, कट्टर है, लेकिन पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। कहते हैं कि उससे जब मिलने लोग जाते थे तो दर्शन देने के लिए, मिलने के लिए भी वो पैसे लेता था, अगर पैसे नहीं तो कोई भेंट लेता था। तो ऐसा किरदार इन्होंने मुझे दिया है। मैंने अपने हिसाब से
मेरे डायरेक्टर के बारे में इतना बता दूं कि मुझे बड़ी आदत होती है बहुत ही साधारण सी चीज़ें करने की। अब इतिहास पर क्या होता है, कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिसका कोई वीडियो उतना होता नहीं है, तो आदमी सोचता ही रहता है कि ऐसा आदमी क्या कर सके। तो मुझे ऐसा लगा था कि वो स्टिक जो उसके हाथ में है, कहते हैं कि ये किरदार अपना पेपर वेट की जगह हीरा रखता था। ये इतना पैसा था उस आदमी के पास, तो उसकी जो स्टिक थी उस पर वो हीरा लगा हुआ था, लेकिन वो उससे अपने पैर में जब खुजली हो तो उससे कुरेदता था। तो वो जब मैंने करना शुरू किया, मेरे डायरेक्टर को बड़ा मज़ा आया। तो ऐसी कई चीज़ें हम करते हैं। अच्छा, सिगरेट वो पीता था जिसमें फिल्टर नहीं था। हाँ, अब नाम विज्ञान हो जाएगा, पर फिर भी एक विज्ञापन ना हो, लेकिन चार मीनार सिगरेट पीता था और जिसकी मतलब वो तंबाकू अंदर ही रह जाता था। तो जब उसको कोई दूसरी सिगरेट भी ऑफर करे तो भी वो अपनी चार मीनार ही पीता था, क्योंकि हो सकता है पैसा ज़्यादा खर्च ना हो, ये भी हो सकता है, वही काम होगा। लेकिन एक ऐसा किरदार करते समय मेरे जीवन में मेरे ख्याल से इतिहास का ये पहला किरदार मैंने किया। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि किरदार स्क्रीन पर हो सकता है कि बहुत ही हम कहते हैं कि दुश्मन, शत्रु, लेकिन वो करते समय मुझे ये जो लोग मिले वो इतने अच्छे थे कि मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी फिल्म बनाते हुए भी मुझे लगता है ऐसी फिल्म बनाने के लिए अच्छे इंसान ही चाहिए, नहीं तो ये फिल्म नहीं बन सकती। और इन्होंने सच कहा, हम कई सालों से काम जरूर करते आए हैं। यहाँ बैठे हुए कुछ हमारे मित्र है, ज्योति बैठा हुआ है, जो मीडिया के बहुत पुराने लोग हैं, जिनके साथ हमने बहुत काम किया है, लेकिन उसके बावजूद कोई एक स्टार नहीं, कोई स्टार नहीं। और वो ले सकते थे, पैसे तो थे, लेकिन वो चाहते थे, डायरेक्टर साहब ने कहा हमें एक्टर चाहिए जो हमारा किरदार जीवित कर सके। और मुझे लगता है ये बहुत ही सराहनीय बात है कि हम जैसे हमें लगता है कि हम एक्टर हैं, तो हमें मौका दिया, क्योंकि हर किरदार करने के बाद एक्टर की कद और बढ़ती हैं, किरदार के बिना नहीं बढ़ सकती। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रजाकार। और अनुश्रिया नई एक्ट्रेस है, बहुत ही कॉन्फिडेंट एक्ट्रेस है, खूबसूरत, तो आपने देख लिया। और मुझे लगता है कि मैं कौन सिखाने वाला है, काम ही सिखाता है। और आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा।